हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अनु हेल्पफुल स्टडी। आज हम करेंगे बच्चों एनसीईआरटी बुक कक्षा 6 का अध्याय 1 सौरमंडल में पृथ्वी। तो उसके प्रश्न उत्तर हम आज करेंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तक से प्रश्न अभ्यास। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। नंबर 1, ग्रह और तारे में क्या अंतर है। यहाँ हमें बच्चों बताना है ग्रह और तारे में तुलना करनी है, दोनों में अंतर बताना है। तो पहला हम ऐसे करेंगे, पहले ग्रह के बारे में बताएंगे, फिर तारों के बारे में बताएंगे। नंबर 1, ग्रह के पास अपना प्रकाश तथा ऊष्मा नहीं होती। तो यहाँ पे है ग्रह के पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती, और यहीं तारों के पास क्या होता है, अपना प्रकाश और ऊष्मा होती है। मतलब तारों के पास ऊष्मा और प्रकाश होती है और ग्रहों के पास प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती। दूसरा है, ग्रह सामान्य तारे से छोटा होता है और जो तारे होते हैं वो ग्रह से काफ़ी बड़े होते हैं। तो दोनों में ये दो अंतर बहुत हैं। शुरू करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड है, सौरमंडल से आप क्या समझते हो। तो इसका उत्तर है सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह। मतलब ये पहला तो है सूर्य, और जो उसके 8 ग्रह हैं वो उपग्रह, और कुछ अन्य खगोलीय पिंड। मतलब सूर्य, 8 ग्रह और उपग्रह, इसके अलावा कुछ अन्य मतलब कुछ खगोलीय पिंड हैं, उनसे मिलकर, मतलब इन सब से मिलकर जो है एक सौरमंडल का निर्माण होता है। मतलब ये सब मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं और इसे हम सौर परिवार का नाम दे देते हैं। तो ये हमारा सेकंड आंसर भी बच्चों कंप्लीट हुआ। करते हैं थर्ड क्वेश्चन। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखें। तो ये देखो, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। उसने पूछा है सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार जो ग्रह हैं उनके नाम हमें लिखने हैं। तो कितने ग्रह हैं बच्चों, 8 ग्रह हैं। अगर आएगा कितने ग्रह हैं सौरमंडल में हमारे, तो हम क्या लिखेंगे, 8 ग्रह। तो उसके दूरी के अनुसार हमें वो लिखने हैं। पहला आप लिखोगे बुध, दूसरा शुक्र, तीसरे नंबर पे पृथ्वी, चौथे पे है मंगल, 5वें पे बृहस्पति ग्रह, 6 नंबर पे है, 6ठे नंबर पे यानी कि शनि, 7वें पे यूरेनस और 8वें पे नेपच्यून। तो ये थर्ड क्वेश्चन भी बच्चों कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं ये फोर्थ क्वेश्चन। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है, मतलब अनोखा ग्रह क्यों कहा जाता है यहाँ पर। तो नंबर 1, जीवन के अनुकूल परिस्थितियाँ संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। मतलब आपने देखा होगा बच्चों, ये हमारा सारा जो जीवन है, जो भी जनजीवन है, ये सब एक पृथ्वी पर टिका हुआ है। तो यहाँ पर जीने के लिए हमें जितनी भी परिस्थितियाँ या जितनी भी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, वो सभी चीज़ें क्या है, पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। नंबर 2, पृथ्वी पर जल उपलब्ध है जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है। ये आप सभी जानते हैं जल हमारे लिए कितना ज़रूरी है। पृथ्वी पर जीवनदायी ऑक्सीजन गैस और ओजोन परत पाई जाती है। ये भी सभी जानते हैं। ये चीज़ें जो है ज़रूरी चीज़ें, मतलब ये सब हमें पृथ्वी पर मिलती हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं। तो हम बताते हैं, चंद्रमा जो है लगभग 27 दिन में पृथ्वी का एक पूरा चक्कर पूरा करता है। तो चंद्रमा पृथ्वी का एक पूरा चक्कर कितने दिन में पूरा करता है, 27 दिन में। यह मतलब चंद्रमा, यह अपनी धुरी पर भी एक पूरे चक्कर में इतना ही समय लेता है। मतलब ये पृथ्वी पर तो पूरा चक्कर करने में 27 दिन लेता ही है, पर अपनी धुरी पर भी जब ये चक्कर लगाता है तो तब भी ये पूरा चक्कर ही लेता है अपनी धुरी पर भी। मतलब ये उसमें भी इतना टाइम लेता है 27 दिन का, और जब अपनी धुरी पर पूरे चक्कर करता है, अपनी धुरी पर करता है, तब भी ये पूरा 27 दिन का ही समय लेता है दोनों में। इस प्रकार ये दोनों प्रकार की गतियों को पूरा करने में समान समय लेता है, और यही कारण है हम चंद्रमा का एक ही भाग देख पाते हैं। तो यहाँ पे जो मुद्दा है बच्चों, वो सारा 27 दिन है। ये पृथ्वी पर भी इतना चक्कर पूरा करता है और अपनी धुरी पर भी इतना ही टाइम लेता है। कहने का मतलब ये है। करते हैं 6 क्वेश्चन। ब्रह्मांड क्या है। तो करोड़ों तारों, बादलों, गैसों की एक प्रणाली आकाशगंगा है। किसकी प्रणाली आकाशगंगा है, करोड़ों तारे, जितने भी मतलब करोड़ तारे हैं, बादल हैं और गैसें हैं।
उन सबकी एक प्रणाली जो है वो आकाशगंगा है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर, मतलब ये सभी मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तो ये 6 क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब ये हम कुछ ऑप्शन देख लेते हैं। सही उत्तर चिन्हित कीजिए, मतलब जो सही उत्तर है उस पर आपको राइट का निशान लगाना है। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर हम बताएंगे बच्चों, एक पहला है बृहस्पति, दूसरा है शनि और तीसरा है शुक्र। तो किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो आंसर है वो आपका है ये गा शुक्र। शुक्र ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। नंबर 2, सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? अभी बच्चों हमने कुछ ग्रह के नाम बताए थे आपको। तो जो तीसरा ग्रह हमारा है, ये देखो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये रे तीसरा ग्रह, यहाँ पे क्या आ रहा है? पृथ्वी। पहला बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी। चलते हैं वहीं। तो सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तीसरा ग्रह हमारा क्या हुआ? पृथ्वी। ठीक। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार पथ पर चक्कर लगाते हैं? पहला है वृत्तीय पथ पर, आयताकार पथ पर या दीर्घ वृत्ताकार पथ पर। एक सौर मंडल जो है इस तरह से बना होता है बच्चों, पूरा गोल नहीं होता, वो ऐसे होता है। ठीक है, तो ये पूरा वृत्त नहीं है, पूरा गोल नहीं है, ये सिर्फ ऐसे ऐसे करके घूम रहा है। तो जो इसका जो आंसर होगा हमारा वो होगा दीर्घ वृत्ताकार पथ पर। तो सभी ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर किस प्रकार पथ पर चक्कर लगाते हैं? दीर्घ वृत्ताकार पथ पर। अब करते ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? तो ध्रुव तारे से दक्षिण, उत्तर, पूर्व। तो हमारा आंसर है उत्तर। ठीक। अब इसका लास्ट क्वेश्चन, क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? शनि है बृहस्पति, मंगल है बृहस्पति, पृथ्वी है मंगल, उत्तर। तो हमारा आंसर है मंगल है बृहस्पति। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब करते हैं कुछ खाली स्थान। खाली स्थान भरें। नंबर 1, डैश का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है। तो किसका वो समूह है जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है? तारों। तारों का एक समूह है जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है और उसे डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसे? तारामंडल। मैं यहाँ लिख देती हूँ, तारा मंडल। ठीक। अब नंबर 2, तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को डैश कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? आकाश गंगा। आकाश गंगा। ठीक। तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को आकाश गंगा कहा जाता है। अब करेंगे नंबर 3, डैश पृथ्वी के सबसे करीब है। पृथ्वी के सबसे करीब कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा। ठीक। नंबर 4, डैश सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह है। तीसरा ग्रह मैंने आपको बताया था पृथ्वी, तो हम यहाँ लिख देंगे पृथ्वी। ये है हमारा तीसरा ग्रह। पृथ्वी सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह है। ग्रहों के पास अपनी, हमने पढ़ा था फर्स्ट क्वेश्चन में बच्चों, ग्रहों के पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होती। प्रकाश। ठीक है, ये हमने ग्रह और तारे में जब हमने तुलना की थी तब हमने ये पढ़ा था, ग्रहों के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होती। ठीक है, और तारों के पास होती है। तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चन आंसर भी समाप्त हुए। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू बच्चों।